अमरावती, इस एक शब्द में कितनी स्मृतियां छिपी हैं। उस साल बुखार कुछ ज़्यादा ही लंबा चला। बीमारी में कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता था जैसे मैं भी माँ की तरह हूँ, जैसे उनकी कोई बात मुझ में भी है। एक सफ़ेद छाया जैसे बर्फ़ में लिपटी हुई, वो अंधेरे में भी चमकती है। जल्दी ठीक हो जा, फिर दिल्ली चलेंगे। ठीक होना क्या मेरे बस में है? बच्ची, अगर मैं कहीं चली जाऊं तो क्या तुम मुझे समझोगे? क्या मैं भी तुम्हारे संग चलूंगा? ना। बाबू के संग जाओगे? नहीं। वाह। कौन हो तुम? हाँ, यूं ही घूमने निकले थे, सोचा तुमसे मिलते चले। बहुत अच्छा सोचा। आओ। कैसे हो? क्या होता है? तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। बैठे। वीरेन चाचा, हम्म।
और हम्म? किताब पर काम कहाँ तक पहुंचा? कभी कभी तो सोचता हूँ कि लोगों की अपेक्षा शहरों की कहानी लिखना बहुत कठिन है। मेरे पास इस शहर के बारे में इतने नोट्स, फोटोज, किताबें हैं, लेकिन लगता है किताब शायद कभी लिख नहीं पाऊंगा। क्यों? शहर, हर शहर अपने में हमेशा चुप जो रहता है। बस अब कैमरा रख दो। फोटो माँ का था, लेकिन उसमें माँ कहाँ थी? सहसा मुझे आभास हुआ कि इस चेहरे में कुछ ऐसा है जिसका मुझसे कोई संबंध नहीं, बाबू से कोई संबंध नहीं। बच्ची, बाबूजी तो का अपने कमरा में बुलाए न। बुखार नहीं है। पर तुम्हें अभी कुछ दिन और आराम करना होगा। डर तो नहीं लगता तुम्हें? डर? माँ घर पे नहीं है शायद इसलिए। लेकिन वो तो कुछ दिनों के बाद मौसी के घर से आ जाएंगी। हाँ, वो आ जाएगी। तुम मिलना चाहोगे उनसे? जाओ, अपने कमरे में आराम करो। उनके कमरे में सिर्फ सन्नाटा था, एक घना गहरा सा सन्नाटा जो हमारे सारे घर पर घिर आया था। माँ के बिना हर कमरा साए साए सा करता प्रतीत होता था। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। तुम हो कौन मुझे रोकने वाले? वो सो रहा है, चिल्लाओ मत। मैं चिल्लाऊंगी नहीं, मुझे बस भीतर जाने दो। अपने कमरे में चलो, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा यहाँ पे। तुम इस वक्त होश पे नहीं हो। चलो।
अकेले ही चले आए इतनी दूर? बुखार ठीक है? हाँ। ये क्या है? रेल के लिए हैं। रेल के लिए? आज रात हम दिल्ली जा रहे हैं। तुमने उस दिन जो फोटोज लिए थे ना, धुल गए हैं। देखना चाहोगे? तुम्हारा हाथ बड़ा साफ है। अच्छा वीरेन चाचा, मैं चलता हूँ। तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? मैं आऊँ तुमको छोड़ने? नहीं। बच्ची, माँ ने एक किताब मांगी थी मुझसे, मुझे याद नहीं रहा। अब वो मुझे दे दीजिए, मैं उनको दे दूँगा। किताब बहुत पुरानी थी। आज भी उसके जर्द भुरभुरे पन्ने याद आते हैं। फ्लोबेस लेटर्स टू जॉर्ज सां। उन दिनों ना मैं फ्लोबे को जानता था ना जॉर्ज सां को। परसों बाद जब मैंने उसे पढ़ा तो माँ नहीं थी और बीरेन चाचा एक लंबे अरसे से इटली में जाकर बस गए थे। किंतु उस दिन मेरे लिए उस पुस्तक का कोई महत्व नहीं था। उसे हाथ में लिए मैं देर तक अंधेरे में खड़ा रहा, माँ के कमरे से आने वाली सफ़ेद पीली रोशनी को देखते हुए। वो उस शहर में हमारी आखिरी शाम थी।